ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इजी था, बट यहाँ पे बस इतना नहीं मालूम था कि जो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.05 है वो 2.86 के बराबर होता है। थोड़ा सा याद रख लो कि साइन 0.05 की वैल्यू होती है 2.86। बाकी यहाँ तो हमें पता था कि ब्रैगेस लॉ में 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा ही लगता है, तो ये तो पता था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट है, फॉल किया गया ऑन टू पोलराइजिंग शीट पे। दो पोलराइजिंग शीट है उस पर फॉल कराया गया वन ओवर द अदर। कह रहा व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ द शीट इफ द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल लाइट इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट। मतलब कह रहा है जो फाइनल है 1/3 फाइनल जो है वो पहले वाले से कितना, पहले वाले से मगर हम लोग पहले वाले को अगर हम लोग आई मान लें, आई मैक्स मतलब आई नॉट जो है वो मैक्सिमम पे है, तो जो कह रहा जो थर्ड वाला होगा वो आई नॉट बाई 3 होगा। तो आई नॉट बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि जो इंटेंसिटी यहाँ पे लिखा है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट इज़ 1/3, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो 1/3 है किसके, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट वाली इंटेंसिटी थी उसके थर्ड है। इसका मतलब उसके थर्ड है, तो अगर ये आई नॉट है फर्स्ट वाला तो आई नॉट बाई 3 इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वर्ड। चलो ठीक है, अब कह रहे डिफ्रैक्शन है इज ऑब्टेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। व्हाट विल हैपन अगर हम रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दें, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट यूज़ करते हैं हम लोग, और अगर वहीं पे ये इंटरफेरेंस लिखता तब हमारा ये आंसर हो जाता, बैंड वहाँ नैरो हो जाती और क्राउड हो जाता फुल टुगेदर। ठीक है, लेकिन ये डिफ्रैक्शन का मेथड है तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन का वो डिक्रीज़ कर दिया गया, वी क्या कर दिया गया, डिक्रीज़ कर दिया गया। तो हमें बताना है कि बीटा क्या होगा। तो याद रखना है ये वाला डी ब्रॉगली वेवलेंथ अप्लाई करना है यहाँ पे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अप्लाई करना, लेमडा इज इक्वल टू h/mv होता है। वी अगर डिक्रीज़ करेगा तो लेमडा इंक्रीज़ करे, लेमडा इंक्रीज़ करेगा तो बी इंक्रीज़ करेगा। तो बस यही है। मैंने गलती क्या कर दी थी, हमने एफ लैम्डा होता है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रख दिया था, जो कि गलत है, कहीं पे भी वैलिड नहीं होता है जल्दी, मोस्टली वैलिड यही वाला होता है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है, कह रहा है 2 लाइट है वेव्स सुपर इम्पोज कर रहा है एट मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन आर कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, और फेस दिया हुआ है कितना, फेस डिफरेंस 3π दिया गया, और कह रहा है एम्पलीट्यूड हर एक का कितना है 1 सेंटीमीटर ईच। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए था, तो बता ही दिया है कि 1 सेंटीमीटर है तो A1 A2 बराबर 1 हो जाएगा, और फाई दिया गया है 3π। तो हम जानते हैं A नेट क्या होता है, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है, तो cos फाई 3π होता है। मेन यहाँ पे था कि cos 3π की वैल्यू कितनी होती है, तो वो -1 होती है। कैसे होती है ये देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं cos के लिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है, मतलब कि ये यहाँ पे जो है ये 0, मतलब कि ये 0 पे है, और ये पाई पे है, और ये 2π पे है, और ये 3π पे है। तो 3π पे क्या है -1, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos 3π की वैल्यू रखोगे -1, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी था। यहाँ पे कह रहा है एक कॉइन है, यहाँ पे हम बता दे रहे क्या कह रहा है, ये बी का ले लिया गया है, पहले कॉइन को प्लेस कर दिया गया तब वाटर नहीं था। इनिशियल कंडीशन में क्या था, कॉइन को एकदम नीचे प्लेस कर दिया, वहाँ पे वाटर नहीं था, उसके बाद उनके ऊपर वाटर डाल दिया गया।
क्या डाल दिया गया, वाटर, 10 सेंटीमीटर का वाटर डाल दिया गया। तो हमें कह रहा है वाटर को डाल दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शुड माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड टू ब्रिंग द कॉइन इन फोकस। अगर हम लोग कॉइन को मतलब ये माइक्रोस्कोप को ऊपर रखे हैं, इधर ऊपर रखे हैं, मतलब पानी के ऊपर रखे हैं, तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या डिफरेंस, मतलब क्या चेंज करें कि वो फिर से फोकस में आ जाए। तो पहले तो यहाँ पे ऐसे में शिफ्ट निकाल लो। शिफ्ट कितना आएगा, मतलब ये कितना उठा है, लगभग कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर उठ गया है। 10 सेंटीमीटर पे तो है एक्चुअली, लेकिन दिख उसको कितना रहा है, 2.5। इसका मतलब इसको, ये जो माइक्रोस्कोप है, इसको ऊपर और ऊपर लेके जाओ 2.5 सेंटीमीटर, उसको वहाँ पे रखो, तब जाके वो कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। टू ब्रिंग कॉइल अगेन इन फोकस, तो माइक्रोस्कोप को कहाँ पे रखना है, और ऊपर रखना है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, जहाँ पे है उसके 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। ओके फिर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। इस कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में कट कर दिया गया है बाय हॉरिजेंटल कट 0.5 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल में इसको 0.5 सेंटीमीटर लगभग काट दिया गया, मतलब इतना मान लो, इतना काट दिया गया है। ठीक है, इतना कट करने के बाद इसका मतलब इतना ही बचा है, सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है, ये तो ऊपर वाला चला गया है, तो वही कह रहा है। तो टॉप पार्ट कह रहा है, जो टॉप पार्ट है इज़ प्लेस्ड एट कितने पे, 0,0 पे। जो टॉप पार्ट है वो किस पे प्लेस, कितने पे प्लेस्ड है, 0,0 पे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट इट्स ऑप्टिकल सेंटर 50 और 0 पे। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट बताइए आप इमेज का। टॉप पार्ट, अच्छा जो टॉप पार्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, कह रहा है उसको 0,0 पे रख दिया गया। कितना, मान लो ये क्या है, 0,0 पे रख दिया गया है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि कोऑर्डिनेट बताना है किसका। पहले तो हम लोग यहाँ से v निकाल लेंगे। v 1/, ये u कितना है, -50 और ये 25 है, तो v आ गया कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि 50 सेंटीमीटर यहाँ पे है कहीं पे, v कितना है, 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे है कहीं पे 50 सेंटीमीटर। और m = v/u होता है, -1 आ गया। इसका मतलब कि वो इमेज विल फॉर्म 0.5 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है ना, इसके नीचे बनेगा 0.5 सेंटीमीटर। कितने नीचे, 0.5 सेंटीमीटर वो नीचे बनेगा। सॉरी 0.5 सेंटीमीटर नहीं, सो सॉरी, लगभग ये जो निकल के आया ना, 1 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये देखो यहाँ पे कह रहा है एन अंडर वाटर स्विमर है कैनॉट सी क्लियरली इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर। मतलब पानी जितना कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो स्विमर अंदर अच्छे से देख नहीं पाता। क्यों, क्योंकि चेंज हो जाता है उनके फोकल लेंथ में ऑफ आई लेंस। फोकल लेंथ के आई लेंस में वहाँ पे चेंज होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है कि यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ये एक बार ऑब्जेक्ट इस प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस के साइड में रखा गया है, और एक बार ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व्ड सरफेस के साइड में रखा गया है। तो हमें पूछ रहा है कि फोकल लेंथ में क्या चेंजिंग आएगी। तो जब भी देखो फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे हम लोग निकाल के ही देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो 1/f = 1.5 - 1। तो पहले वाले सरफेस के लिए, पहले वाले के लिए r क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या होगा, अब यहाँ से ये इंसिडेंट लाइन इधर जा रही है, तो अगर हम इसको इंसिडेंट लाइन इधर जा रही है, और ये क्या है, आपका पोल है। ठीक है, तो पोल से इस तरफ जाएंगे, मतलब आपका रेडियस
मतलब कि इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस इधर ही तो पड़ेगा, तो इधर ये -r हो जाएगा, मतलब -20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ आया 40। अब सेम इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1.5 - 1, और इसके लिए क्या आएगा, इंसिडेंट रे इस तरफ है और यहाँ पोल है, पोल की तरफ लेके जाएंगे, आर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब आर कितना आ गया, 20 आ गया। प्लस इसके लिए हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, इसके लिए भी 40 आ गया। तो कह रहा कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखो तो वो उसका यहाँ पे तो पहली बात तो ये 40 है, इसका मतलब +40 है, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। तो कहीं पे भी रखोगे आप तो कॉन्वेक्स लेंस जो है किस तरफ भी रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब प्रॉपर्टी या उसको क्या बोलते हैं, नेचर चेंज नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखो चाहे इधर रखो फिर भी वो कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसका आंसर ये है, इसको देखना है। अब ये क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का इतना एंड आईपीस का इतना दिया, और ट्यूब लेंथ कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। तो हमें मैग्नीफिकेशन निकालना, तो मैग्नीफिकेशन होता है m = ट्यूब लेंथ अपॉन FO इंटू D/FE। तो L दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, D दिया गया 25 सेंटीमीटर, FO दिया, FE दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो, क्या है, m = L/F0 इंटू D/FE, इसको याद कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए मार्क्ड प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ ग्लास स्पीयर इज viewed थ्रू ग्लास फ्रॉम पोजिशन डायरेक्टली अपोजिट द मार्क। उसको व्यू किया जा रहा है अपोजिट द मार्क। इफ़ द डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज 10 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये बताना है हमें, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज कितना होगा। यहाँ पे कह रहा है एक स्पीयर है, उनके एक स्पीयर है और यहाँ पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, इनके इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है और उनके ही जस्ट अपोजिट साइड से उसको व्यू किया जा रहा है, मतलब यहाँ से उनको व्यू किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, μ2/v - μ1/u, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। μ2 कितना है, 1 है, 1/v, v निकालना है, -1.5, इसके अंदर 1.5, और u क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, -10 आएगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये वाले को कंसिडर करके चलना है। तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, = 1 - 1.5 अपॉन -5 आएगा, मतलब r क्या आएगा, -5 आएगा। देखिए ना, जब हम इस साइड से व्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर ही इंसिडेंट रे जाएगा, और यहाँ से पोल से उठाएंगे इस तरफ जाएंगे, r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो r की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब -5 आएगा, और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट है ना वर्ड्स का खेल, तो वो देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन में देखो, ये सही था मेरा, लेकिन एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि इसको कैसे करना है और याद रखने के लिए। देखो, इसमें कहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है उनको, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक सरफेस का रेडियस 30 सेंटीमीटर है, एक सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और सिल्वर किया गया है स्मॉलर रेडियस की तरफ, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो इसी तरफ सिल्वर कर दिया गया, सिल्वर कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है, और वो किसकी तरफ बिहेव करेगा ये भी बताना है। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/FL = 0.5, मतलब वही आ जाएगा, मतलब म्यू कितना है, 1.5 - 1.5 इंटू 1/30, ठीक है, प्लस 1/20, यह आ गया आपका FL आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर FM क्या होगा यहाँ पे, FM मोस्ट इम्पॉर्टेंट, FM क्या होगा, यहाँ पे FM होता है R/2 होता है, तो ये आ जाएगा 10, लेकिन नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाले सरफेस जो हैं, ये वाले सरफेस से यहाँ से मान लो यहाँ पे U रखा गया है,
मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इधर से अगर हम इंसिडेंट रे इधर है तो आपका ये वाले इस वाले के लिए आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे एफ एम जो होगा वो -10 आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एफ एम का साइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f = -2/fl + 1/fm। यहाँ पे जब रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना इम्पॉर्टेंट रखना है कि एफएम की भी मतलब एफएम की क्या साइन होगी वो भी ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई थी, जो मुझे याद भी नहीं था। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यही होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, डबल कॉन्वेक्स लेंस का बस मतलब मुझे बताना था, तो ये तो हो गया।